आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि वीर और रानी खड़े रहते हैं। वीर बोलता है कि तुमने मंगलसूत्र क्यों पहन के रखा है जबकि अब हमारा रिश्ता ही नहीं बचा है। रानी कुछ नहीं बोलती। वीर बोलता है कि अगर हमारे बीच में रिश्ता ही नहीं है तो ये मंगलसूत्र निकाल दो ना। रानी बोलती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे पता है कि मेरे लिए मंगलसूत्र की कितनी कीमत है और मेरे लिए ये कितना ज़रूरी है। तो मुझे तुमसे जानने की ज़रूरत कुछ नहीं है कि मैं मंगलसूत्र निकालूं या पहनूं। वीर बोलता है मंगलसूत्र वहाँ पे होता है जहाँ पे विश्वास होता है। हमें एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं है तो मंगलसूत्र पहनने की क्या ज़रूरत। और वो मंगलसूत्र तोड़ने लगता है। तभी रानी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि ये मंगलसूत्र तो मैं नहीं तोड़ने दूंगी। तभी वहाँ पे दादी आ जाती है। दादी बोलती है कि ये क्या हो रहा है, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। रानी बोलती है कि कुछ नहीं, ये मंगलसूत्र हमारे बाल में फंस गया था इसलिए हम लड़ रहे थे। दादी रानी को डांटने लग जाती है, बोलती है कि क्या बच्चों की तरह लड़ती है, क्यों तुम उन्हें बार बार परेशान करती हो। विक्रम कायरा से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। कायरा बोलती है कि तुम्हारे भाई से पूछो, वही मुझे यहाँ पे लेके आए थे। और कायरा वहाँ से चली जाती। फिर हमें दिखाया जाता है कि वीर दादी के पास खड़ा हुआ रहता है। वो दादी से बोलता है कि आप चिंता बिल्कुल मत करो, मैं आपकी किराना स्टोर खुलवा के ही जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। दादी बोलती है कि बेटा जो तुम मेरे लिए कर रहे हो बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम हमारे लिए दादा और न जाने क्या क्या कर रहे हो। तुम हमारे लिए दामाद नहीं हो, तुम हमारे लिए बेटे हो। तभी वहाँ पे रानी आ जाती है। रानी बोलती है कि आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है, वो हमारे पापा है, उनके लिए हम करेंगे। तभी वीर बोलता है कि वो तुम्हारे पापा बाद में है, उन्होंने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमें भी उनकी मदद करनी ही होगी। रानी बोलती है कि वो सब बाद में है, पहले वो हमारे पिता है, हमारा नाता उनसे बड़ा है। वीर बोलता है कि नातों की कोई कीमत नहीं होती, सभी नाते आपस में एक दूसरे से बड़े ही होते हैं। तभी वहाँ पे बिरजू आ जाता है और कुछ बोलने लगता है। दादी तभी उनको चुप करा देती है और बोलती है कि तुम बीच में मत बोलो, जब से दामाद जी आए हैं तुम लड़े ही जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। बिरजू बोलता है कि हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। और वो दोनों विक्रम दोनों वहाँ से निकल लेते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कायरा सोच रही होती है कि हम कुछ और काम के लिए आए थे और यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है, मुझे रानी साहब को सब बताना होगा। और राजेश्वरी को फ़ोन लगाती है और बोलती है कि यहाँ पे सब मामला बिगड़ गया है और वीर आने के लिए मना कर रहा है। तभी वहाँ पे जय आ जाता है। जय बोलता है कि रानी साहब ये सब मुझे संभालने दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। और वो गांव के मुखिया को फ़ोन लगाता है और बोलता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि रानी पूजा कर रही होती है। तभी उसे फ़ोन आता है और वो भाग के जाती है। वो देखती है कि जहाँ पे किराना की दुकान खुलने वाली थी वहाँ पे कुछ गुंडे बैठे हुए हैं। रानी बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है, ये हमारी ज़मीनें, निकलो तुम यहाँ से। गुंडे उसकी एक नहीं सुनते। वो एक गुंडा बोलता है कि बिरजू के साथ तुम इतना घूमती थी, अब क्यों ना हमारे साथ घूमो। और वो उसकी इज्जत लूटने के लिए आगे आता है। तभी वहाँ पे वीर आ जाता है। वीर गुंडे को पकड़ लेता है और मारने लग जाता है। तभी उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। एक गुंडा उसे पीछे से मारता है और वीर गिर जाता है। रानी उसे छुड़ाने के लिए जाती है और उसे लग जाती है। वीर देख लेता है कि उसके कारण रानी को लगी और वीर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वीर गुंडों को मारने लग जाता है। लड़ाई लड़ाई में रानी को काफ़ी चोट लग जाती है। वीर तभी रानी के पास जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। रानी मना करती है कि अब हमारा कोई नाता ही नहीं है तो तुम मेरा इलाज क्यों करोगे। वीर उसकी एक नहीं सुनता और उसे उठा लेता है। वीर जैसे ही उसे उठाता है रानी मना करती है, पर वीर उसकी फिर भी एक नहीं सुनता, बोलता है कि तुम चुप रहो, मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि बिरजू और विक्रम खड़े हुए हैं। वो आपस में बात कर रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, तुम्हारे भैया ने बहुत कुछ गलत किया है फिर भी सब उसकी तरफ क्यों है। विक्रम बोलता है कि भैया का तरीका गलत हो सकता है पर वो इंसान गलत नहीं है, ज़रूर इसके पीछे कुछ कारण होगा। और आज का एपिसोड खत्म हो जाता है।